आज हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर दीपक टाक, जिनसे बात होगी आज एक बहुत ही ज्यादा फैंसी शब्द के ऊपर। आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है कि कंसेंट। तो सर आप बताइए पहले तो आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत शानदार फील हो रहा है। सर गर्मी में कैसे शानदार फील हो सकता है? बट क्या है कि एक छोटी सी बात है कि सोचेंगे तो लगेगी। बिल्कुल। मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ, आता हूँ बाहर, तो मुझे लगता है कि शीत ऋतु चल रही है। अच्छा। ठंड चल रही है, तो मुझे फील आता है ऐसा जैसे कूलिंग हवा चल रही है। हवा चल रही है। क्या बात सर, इतना जो एक के अंदर से पावर होती है ना, जो ये सेल्फ कंसेंट वाली, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो सर आप बताइए कि कंसेंट जो वर्ड है एक्चुअल में क्या है? कंसेंट के बारे में बताने से पहले कि आपकी कोयल सी मीठी आवाज सुनने वाले आपके सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन। क्या बात है। अब मैं आपको कंसेंट का मतलब बताता हूँ, जी। लेकिन उसको चालू करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर चाहते हो इजहारे मोहब्बत तो कुछ नया करो। कब तक चांदनी रात में बहते पानी में उसका अक्स निहारा करोगे। क्या बात है। और जताई जाती नहीं यूं इजहारे मोहब्बत, कब तक यूं हाथ में हाथ आमे यूं झूठी कस्में खाते रहोगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैम क्या है, जो कंसेंट होती है ना जी, एक टिपिकल वर्ड है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो प्रपोजल मैंने आपको दिया, आप क्या सोचती हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी, यानी आप अपनी कंसेंट नहीं देंगी, तो मैं मान जाऊंगा? नहीं, गलत सोच है आपकी। मैं आपकी कंसेंट लेके रहूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ। मुझे तरीके मालूम है कि मेरे को आपकी कंसेंट कैसे लेनी है जी। है ना। आप या तो दे दीजिए अपनी कंसेंट मेरे प्रपोजल पे, नहीं तो मैं ले लूंगा जी। ऐसा है मैम कि फरिश्ते हम भी नहीं हैं। क्या बात है। फरिश्ते तुम भी नहीं, हम आदमी है तो फिर आदमी की बात करें, कि खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब है, किसी की बात करें जी। कंसेंट बहुत ही डिफरेंट वर्ड, यानी कि जो कंसेंट का मतलब है परमिशन या एग्री टू डू समथिंग, यानी कुछ चीज को करने के लिए अपना जो है परमिशन देना। मैं 2-3 दिन पुरानी बात बताता हूँ। मॉर्निंग के अंदर मैं अपने नेबर के साथ में जा रहा था, तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास वॉक कर रहे थे हम। मैंने अपने नेबर को कहा, यार मेरे पास में एक प्रोजेक्ट आया है, आर यू इंटरेस्टेड? मैं अकेला उस प्रोजेक्ट को कर नहीं सकता हूँ, क्या आप मेरे के साथ में जुड़ोगे? तो उसने क्या करा, कहा यस व्हाई नॉट। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अपन शाम को 5 बजे जो गली का नुक्कड़ पे जो रेस्टोरेंट है उसमें मिलके अपनी सारी बातें डिसाइड कर लेते हैं। तो उसने 2 तरह से अपने मतलब इसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड कंसेंट। ओके। 2 तरह से होती है, एक वर्बल फॉर्म में, एक नॉन वर्बल फॉर्म में। वर्बल फॉर्म में उसने कह दिया यस, और नॉन वर्बल फॉर्म में उसने थम्स अप कर दिया। मैं समझ गया। ओके। एक मैंने उससे पूछा कि लेकिन उसने कोई मान लो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके एक्शन से मुझे लगा कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड एंड ही विल डेफिनेटली कम। तो और वो शाम के 5 बजे आ जाता है। तो इसको कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। ओके। तो ये 2 तरह की कंसेंट हो गई। ठीक है। देखिए जो कंसेंट वर्ड है ना, ये राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड चालू हो जाता है। आपने देखा होगा, हम बच्चे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जैसे पास में बैठा होता है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से एक बच्चा जो है उसकी पेंसिल निकाल लेता है। वो कहती है, ओए पेंसिल मत निकाल, मेरी मम्मा मारेगी मेरे को। तू मेरे से पूछता भी नहीं है। फिर तू, अरे मैं शार्पन करके दे दूंगा, नहीं तू हमेशा छोटी कर देता है, अरे तू शार्पन करेगा तो और छोटी हो जाएगी। यानी वो कंसेंट देना है। फिर वो कहती है चल ठीक है कोई बात नहीं, ले ले, वापस रख देना। ये कंसेंट अपन को चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। उसके बाद में जैसे एक सिंपल सी बात है, मैंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, है ना, यानी मैंने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि मुझे मेरी दुकान को सेल करना है। तो ये क्या हो गया, मैंने दुकान को सेल करने के लिए कहा, ये हो गया इनविटेशन। किसी व्यक्ति ने उसको पढ़ा और मुझे कॉल किया, है ना, ये कहलाता ऑफर। यानी उसने मुझे कहा मैं 5 लाख रुपए में आपकी जो शॉप को बाय करने के लिए रेडी हूं। उसने मुझे ऑफर दे दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है यार, जो भी ये ऑफर दे रहा है वैसे सही है मेरे दुकान के हिसाब से। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। ठीक है। हम दोनों ने क्या डिसाइड किया, शाम को 6 बजे क्लब में मिलते हैं और इसके बारे में फर्दर बात कर लेंगे। तो इसको कहेंगे, और वहां पे जाके हमने दोनों ने बातचीत कर ली, रिटर्न में एक ले लिया, है ना, कोई इतने टाइम के अंदर विद इन 2 मंथ्स, जो पर्टिकुलर डेट से पहले हम रजिस्ट्री करा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेंगे। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। दोनों के साइन हो गए। बिल्कुल। पर्टिकुलर डेट पे हम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं, वो वहां पे साइन होता है। कंसिडरेशन यानी
मैंने अपनी जो दुकान की की उनको दे दी और उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। हो गया। उसके बाद में हम दोनों ने साइन कर दी और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो दिस इज, ये सारी हमारी कंसेंट पे डिपेंड करा, क्योंकि सामने वाले भी कंसेंट थी और मेरी भी कंसेंट थी। बिल्कुल। अब आता है बात आपको कंसेंट की बताऊं तो कंसेंट तो हर जगह जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर कंसेंट लेता है कि ऑपरेशन का उसके लीगल गार्जियन से या उससे खुद से। मान लो कोई सिजेरियन डिलीवरी है तो उसमें उसके जो लीगल गार्जियन है, उसका हस्बैंड है या XYZ जो भी है उस समय, उनसे कंसेंट ली जाती है। आपने अगर एक मूवी देखी हो विवाह, उसमें शाहिद कपूर था और जो क्या होता है कि जो लड़की है उसकी शादी होने वाली होती है और आग लग जाती है उसके घर में, वो पूरी तरह से जल जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, बारात आने वाली है। जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे होते हैं तो वो डॉक्टर बना था मोनीश बहल, वो ऐसे कहता है कि हमको आपकी कंसेंट चाहिए कि क्या ये कर लें। तो वो उस समय जो है शाहिद कपूर पहुंच जाता है कि कंसेंट मैं दूंगा। तो क्या लीगली अभी आप जो है इसके अंदर, इसके अभी हस्बैंड ही नहीं है, इसके फादर देंगे जो आलोकनाथ बने थे। लेकिन उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हूं ना मैं, तो उसने शादी अरेंज करी, वहां पे शादी करी और उसके बाद में कंसेंट दी। आप देखो इतना इमोशनल जो है मोनीश बहल बोलता है, वो कहता है कि मैंने आज तक इस हॉस्पिटल के अंदर दहेज के कारण, दहेज ना देने के कारण से जो लड़कियां जल गई उनको आते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि जली हुई लड़की जो उसके लिए जो है उसका जो हस्बैंड, जिसने शादी अभी हस्बैंड बना भी नहीं है, वो उसके लिए कंसेंट दे रहा है। तो ये एक जो कंसेंट है ना वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देखेंगे, आपने देखा होगा जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं अब बच्चों को ट्रिप पे ले जाना है, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी कराना है, तो एक कंसेंट फॉर्म भेजते हैं, पेरेंट्स के साइन कराते हैं कि जो भी ड्यू केयर ली जाएगी, प्रिकॉशंस रखी जाएगी, लेकिन फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, व्हाटएवर जो भी उनके वो लिखते हैं, तो वो कंसेंट उनकी जरूरी है। नेक्स्ट आता है कंसेंट। आप देखिए जैसे आप घूमने गए, कोई भी एडवेंचरस कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे रोलर कोस्टर पे जा रहे हैं, जैसे स्काई डाइविंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बंजी जंपिंग कर रहे हैं, इन सब के अंदर पहले तो डिस्क्लेमर लिखा होगा कि जिसको ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, XYZ जो डिजीज ऐसी है कि वो इसमें ना आए, पहला तो डिस्क्लेमर हो गया। और उसके बाद में आपकी कंसेंट ली जाएगी कि आपको कुछ हो जाता है तो आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, तो यहाँ की कंसेंट आपकी। उसके बाद में आता है जैसे आपको इंश्योरेंस कराना है, आपको म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, सब जगह आपकी कंसेंट जो है वो ली जाती है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, जैसे कार रेसिंग है, साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, तो उसके अंदर सब जगह जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को जो है एक तरह से उसने ये कर रहे हैं, तो उस समय कंसेंट ली जाती है। आपने एक मूवी आई थी जो जीता वही सिकंदर, इसमें आमिर खान एंड आयशा जुल्का थे। उसमें क्या होता है, कार रेसिंग होती है, सॉरी साइकिल रेसिंग रहती है। साइकिल राइडिंग के अंदर क्या होता है, कुछ उसमें जो भी आपस में जो होते हैं, आपस में जो ग्रुप होते हैं, वो उसका रास्ते को डाइवर्ट कर देते हैं, कहीं और चला जाता है, गिर जाता है, तो वो वापस जीतता है नेक्स्ट टाइम। तो उसमें भी कंसेंट जो है ना, स्कूल वाले कंसेंट लेते हैं कि अगर तेरे को कुछ हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप खुद रेस्पॉन्सिबल रहोगे। तो वो उस मूवी का वो एक गाना कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है, यहाँ के हम सिकंदर, रख चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। तो इतना सुपर हिट गया था, रीजन ये था कि इसके अंदर एक मैसेज जाता है कि आप मेरे सामने चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, मैं उससे निकल जाऊंगा। तो कंसेंट वर्ड ऐसा है मैम कि कंसेंट वर्ड हर जगह जरूरी है, तो कंसेंट तो हर जगह जरूरी रहेगा। क्या बात है। और जरूरत सिर्फ कंसेंट की नहीं होती, जरूरत होती है एक सेल्फ कंफर्टेबल होने की भी, और सामने वाले के साथ में आपका रिलेशन कैसा है कंसेंट के मामले के अंदर, बिल्कुल उसकी भी। बाकी चलिए फिलहाल सर बात करूंगा साइकोलॉजिकल पार्ट के ऊपर, तो साइकोलॉजी के अंदर कंसेंट क्या है, क्या मायने रखता है? कि मानसिक संक्रमित होते हैं वो लोग, मानसिक संक्रमित होते हैं वो लोग जो अपना घर साफ रखने के लिए दूसरे के घर में कीचड़ फेंका करते हैं। बिल्कुल। साइकोलॉजी एक तरह से समझाने का हो तो इस 2 लाइन के अंदर आपको समझ में आई होगी। हाँ। साइकोलॉजी के अंदर अगर हम चलें, बहुत ज्यादा कंसेंट का रोल होता है। फर्स्ट पॉइंट अपन अगर टच करते हैं तो आता है इमोशनल कंसेंट। एक बेटा अपने बाप के पास गया कि पापा मुझे 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे मेरा कुछ काम है वो चालू करने का है। पापा ने कहा बेटा मेरे पास तो नहीं है पैसे,
कि पापा नहीं है तो आप एक काम करिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया हुआ है, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। आप ऐसा करिए, जो आपकी बेकरी शॉप है उसको मॉर्टगेज कर दीजिए, तो उससे जो लोन लेकर के मुझे दे दीजिए। ये कुछ मूवीज इस पे, जैसे बागमा है, अवतार है, स्वर्ग है, काफी मूवीज बनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कह दूं कि हर बेटा ऐसा नहीं होता है कि उसकी दिमाग में गलत उसकी नीयत आ रही हो, उसकी गलत सोचो। बिल्कुल हो सकता है उसे जरूरत हो। तो ये हो गया इमोशनल कंसेंट। ठीक है, बेटे ने बाप से कहा, फादर ने कंसेंट दे दी कि ठीक है, इट्स ओके, तू काम कर, और ये चीज है। नेक्स्ट आता है फेयर कंसेंट, यानी डर के कारण से एक आदमी जाता है और उसको क्या कहता है, लेके गन पॉइंट पे कोई चीज उसके सिग्नेचर करा लेता है कि इस पेपर पे साइन कर। फेयर कंसेंट। अब वो हो सकता है वो व्यक्ति जो है, जैसे मैंने अभी आपको अपन ने बात चालू करी थी, तो मैंने कहा था मैं कंसेंट मुझे लेनी आती है। ये हम ऐसे टॉपिक पे चल रहे हैं कि कैसे कंसेंट ले सकते हैं। बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है ना, आप मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहे, तो मैंने फेयर दिखाया। तो फेयर दिखा करके मैंने कहा ये डर ऐसे नहीं मानेंगी, मेरे को डर दिखाना पड़ेगा। तो मैंने रिवॉल्वर दिखा करके, आप कंसेंट देना नहीं चाहती हैं, लेकिन डर के कारण से आपने मुझे कंसेंट दे दी, तो ये हो गया फियर कंसेंट। नेक्स्ट है एंगर कंसेंट, गुस्से के अंदर। बेटी अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि ना पापा, मुझे सो एंड सो लड़का पसंद है, मेरे को उससे मैरिज करनी। पापा कहते हैं कौन है बेटा, कि वो है। तो पापा कहते हैं पागल हुई क्या, मूर्ख है क्या तू, तेरा और उसका कोई कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं लेना देना नहीं है ना, वो अभी कमाना भी चालू नहीं किया, जो भी है, मतलब, या जहां तक मैं समझता हूँ कि उस लिविंग स्टैंडर्ड या एक्सवाइजेड जो भी चीज है, जो भी पॉइंट नंबर ऑफ मूवीज अपन देखने को मिलता है, बिल्कुल, कि कहीं मेल नहीं आ पाएगा। तो कहते मैं तो करूंगी, उसने गुस्से में कहा। तो फिर फादर ने कहा जा कर ले, फिर तेरी मर्जी जो कर, यानी एंगर कंसेंट। फादर चाहते नहीं है वो करना, लेकिन फादर ने गुस्से में कहा है ये, क्या जा तेरी जो मर्जी जो कर, तो ये हो गया एंगर कंसेंट। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्टिंग कंसेंट। रिक्वेस्टिंग कंसेंट का मतलब ये है कि बेटा या बेटी के स्कूल के अंदर ट्रिप जा रहा है एक। जब वो ट्रिप जा रहा है तो वहां जैसे यूएस पे घूमने के लिए जा रहे हैं, अब यूएस जा रहा है वो ट्रिप, तो कंसेंट किससे लेनी होगी, फादर से या मदर से। मदर से आकर के बेटी ने पूछा कि मम्मा मैं चली जाऊं क्या, मम्मा ने कहा मुझे नहीं पता, पापा से पूछ ले, है ना, पापा बताएंगे, वो पैसे भी वही देंगे, और हाँ करेंगे तो ही आगे तू हाँ करना, वरना मत करना। इसमें एक बीच में कई बार मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा है जिसमें वो आती है और पूछती है कि पापा का मूड कैसा है, अच्छा है क्या। तुम उसकी मदर कहती आज मत पूछ, कुछ मूड गड़बड़ लग रहा है। तो इस तरह से जब मूड अच्छा है तो वो अप्रोच करती है अपने फादर से और अपनी रिक्वेस्ट करती है कि पापा सब जने जा रहे हैं, एंड वो मैम भी जा रही है, वो सर भी जा रहे हैं, तो वी ऑल आर सेफ, हम जा रहे हैं वहां पे, तो आप प्लीज 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 ऐसा करके, तो उसने फादर की कंसेंट ले ली। दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्टिंग कंसेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंप्रेशन कंसेंट। इंप्रेशन कंसेंट के अंदर क्या होता है, आपके टॉक शो चलते हैं, आपने मुझे कॉल किया कि सो एंड सो प्रोग्राम के अंदर आपको आने का है। अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं आने में, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं आने का। लेकिन 2-3 शोज जो है आपके टॉक शोज मैंने सुने, मैंने देखा यार प्रोग्राम तो इनका अच्छे जा रहे हैं, है ना, तो मैंने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया। बिल्कुल। यानी इंप्रेशन कंसेंट, यानी आपके जो टॉक शो चल रहे हैं, जो आपकी बातचीत चल रही है, ये मैं जो सुन रहा हूँ, उनको देख करके, उनको सुन करके मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि यहाँ पे जाने से ठीक रहेगा। हाँ। तो मैंने आपके इंप्रेशन के लिए मैंने कंसेंट दे दी। बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट आता है मीटिंग कंसेंट। मीटिंग कंसेंट के अंदर क्या होता है, पापा ने कहा 11th क्लास में आ गए बच्चा, पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लोगे। ना 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 पापा, मेरे को नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को तो ह्यूमैनिटीज में जाना है या मुझे तो कॉमर्स में जाना है। ठीक है। आप बच्चों ने देखा कि मेरी डॉटर ने सोचा मेरा जितने भी 10th का ग्रुप है वो पीसीबी ज्वाइन कर रहा है, ये पीसीबी में जा रहा है, हाँ। है ना, मेरा तो पूरा ग्रुप ही चला जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पापा कहे तो रहे, मैं भी पीसीबी ले लेती हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो पापा की कंसेंट भी हो गई, दोनों क्या बच्चे की भी कंसेंट हो गई, तो ये हो गया मीटिंग कंसेंट, यानी फ्रेंड्स के साथ रहने के कारण से, कि फ्रेंड से मिलना जुलना हो जाएगा। पॉलिटिकल कंसेंट, मेरे को याद आ रहा है एक वाकया, कॉलेज के अंदर, मेरे जो कॉलेज टाइम के अंदर एक ऐसा मौका आया, मेरी किसी से कुछ लड़ाई हो गई। ठीक है। मेरे को चारों तरफ से उसके एक पर्टिकुलर उनके फ्रेंड्स होंगे, जो भी होगा, कम से कम 20 आदमियों ने घेर लिया। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, किसी तरह से एनी हाउ मैं वहां से निकल गया, कुछ भी अपने तिकड़म लगा के। जब मैं वहां से निकल गया, सेकंड डे मुझे
दूसरे नंबर ऑफ ग्रुप्स ने जो है अप्रोच किया कि तू मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, तू मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, नो वन कैन टच यू। मैंने कहा मैं पढ़ने आया हूँ, मुझे ग्रुप ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं है। ये तो चांस वाली बात है। बिल्कुल। अब यहाँ पे डिपेंड करता है पॉलिटिकल ग्रुप। तो इस तरह से जो है जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या पर्टिकुलर ग्रुप में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। कोई इस चीज से मतलब नहीं है कि लड़ाई करने का हो, किसी भी पर्पस के लिए उसका फील्ड है, उसको फील्ड आगे ये करने तो ये हो गया पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन करने का या कोई दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करने का कंसेंट। ठीक है। अब क्योंकि यूनिटी आ जाती है उसके अंदर, है ना। अब आता है प्रेजेंटेशन कंसेंट। प्रेजेंटेशन कंसेंट के अंदर जैसे कोई सेमिनार में जाने का है। अब कोई सेमिनार में जाने का है तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त को कि उस सेमिनार के अंदर तेरा प्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा, चल रहा है क्या? मैंने कहा मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर। लेकिन उसने देखा यार इसके प्रेजेंटेशन देने से मेरा प्रोफाइल बढ़ेगा, है ना। तो उसने अपना कहा ठीक है, एग्रीड, मैं चलता हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन कंसेंट। नेक्स्ट आता है ब्राइट फ्यूचर कंसेंट। ब्राइट फ्यूचर कंसेंट के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक अगर आपने कभी सुना हो, एक मूवी आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा के टाइम में जो मूवी थी वो देवानंद उसके हीरो थे। और उस समय उनका क्रेज था। उनके ऑपोजिट के अंदर कोई भी जो हीरोइन थी वो आने के लिए, वर्क करने के लिए वो करती थी कि मेरे को करना। हरे रामा हरे कृष्णा के अंदर एक रोल था सिस्टर का, एंड नोबडी वाज रेडी कि उनकी सिस्टर बने उसके अंदर। तो उस समय जीनत अमान एग्री हुई। अच्छा, तो ये था उनका ब्राइट फ्यूचर। और वो मूवी इतनी सुपर हिट गई कि उन्होंने उस और एक जो गाना था ना कि दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमको मिला क्या, हम सब की परवाह करे क्यों, क्या बात है, सबने हमारा किया क्या, दम मारो दम। तो ये जो गाना था ना वो इतना सुपर हिट हुआ। और आपको पता है कि जब चीज को हिट हो जाती है, आज हमारा कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो फिर तो रातों रात मजा आ जाता है। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आता है जो है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन कंसेंट। टर्म्स एंड कंडीशन की मैंने ऐसे कहा कि किसी व्यक्ति को कि तूने अगर ये चीज मेरे को दे दी या तूने मेरे को ये चीज प्रॉमिस कि तूने अगर ये कर दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये चीज हो जाएगी, है ना। तो ये जी हो गया टर्म्स एंड कंडीशन। कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, यानी शर्त आ गई। तो ये इतने सारे जो टॉपिक है ना वो साइकोलॉजिकल कंसेंट पे आ जाते हैं। तो आप देखो कंसेंट तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। आप सुबह से लेके उठ के शाम तक आप 10 कितने लोगों से मिलते हो, सारी चीजें कंसेंट पे चलती है। तो कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की जनरेशन में तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़के लड़की के रिलेशनशिप में ही कंसेंट चाहिए। आजकल तो पापा मम्मी से लेकर दादा दादी से लेकर और छोटे बच्चों का कंसेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी चलिए, कंसेंट में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात हो गई कि साइकोलॉजिकल कंसेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। मेरे घर में दखलंदाजी करने का अधिकार आपको किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। दखलंदाजी कोई कर भी नहीं रहा है, करता भी नहीं। अगर मैटर घर तक होता, मैटर घर से बाहर निकल के आ गया, जग जाहिर हो गया, तो ही दखलंदाजी की जा रही है। बिल्कुल। तो ये आ जाता है लीगल पार्ट जब ही चालू हो जाता है एक तरह से देखा जाए। अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे कि 1 जुलाई से जो है 3 जो हमारे क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं चेंज होकर के, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उनका जो बन करके आ रहे हैं भारत न्याय संहिता, बीएनएसएस एंड जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो तीनों जो लॉज हैं, ये जो है क्रिमिनल लॉ जो मेन है, ये 1 जुलाई से जो है पूरे इंडिया में लागू हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या है सबसे पहला पॉइंट, अगर अपन लीगल वे में देखें तो होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से। मैंने कोई आपको प्रपोजल दिया कि ये वाला पार्ट है, क्या इस पे आप मेरे साथ वर्क करने के लिए एग्री हैं? क्या इस जगह पे अपन जो ये चीज काम करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट पे अपन करना चाहते हैं, आप एग्री हो मेरे साथ में? आपने कहा बिल्कुल, आपने सुनी मेरी बात, समझी और आपने कहा बिल्कुल आई एम रेडी, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। तो ये हो गया फ्री कंसेंट। मैंने आपने अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी थोड़ी सी डोमिनेट कर रही है,
अच्छा। यानी कि कहने का मतलब है ऑफिसर ने कोई काम किया तो क्लाइंट से कहा कि मैंने तेरा काम किया है तो तू मेरा ये काम करना पड़ेगा, अब तेरे को ये करेगा, तो ये हो गया इन्फ्लुएंस आ रहा है एक तरह से, मतलब कि एक तरह से क्योंकि मैंने किया तो तू भी तो मेरा काम कर दे, ये इन्फ्लुएंस आया। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर ने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा देख भाई मैंने तेरा ट्रीटमेंट कर दिया, अब तू परफेक्ट हो गया है, तो एक काम कर, तेरे पास कितनी बड़ी जमीन है, खेत के खेत हैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा साइड का मुझे दे दे, या थोड़ा सस्ता दे दे। तो इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी उसने कहा ठीक है चलो, मतलब देना नहीं चाह रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया एक तरह से। नेक्स्ट आता है कोर्जन। कोर्जन का मतलब थ्रेटनिंग, मैंने धमका के, डरा के, धमका करके, पीछे पड़ करके कि तेरे को देना ही पड़ेगा, दे रहा ही नहीं दे रहा है, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, थ्रेटनिंग जो इस तरह से, अगर तूने ये नहीं करा तो ये कर दूंगा, ये हो गया कोर्जन मतलब थ्रेटनिंग। ओके। नेक्स्ट आता है माइनर कंसेंट। ओके। माइनर कंसेंट का मतलब ये कि 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी कि क्या होता है कि अगर 18 साल से छोटा बच्चा है, उसने कोई कंसेंट दे दी, क्या ना, कि ये चीज पे जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी उसके नाम से है कि इसके होने वाली है, उसने दे दी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब माइनर कंसेंट मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रॉड इन कंसेंट। कंसेंट के अंदर फ्रॉड होता है। ओके। मैंने क्या करा, मेरे दादाजी की एक पुरानी HMT की घड़ी पड़ी थी, मैं उसको निकाली, साफ करी, घड़ी ठीक कराने वाले के पास गया, उसको चकाचक करा ली, और एक रोलेक्स का डायल लिया और उसको हटवा के उसके ऊपर रोलेक्स का डायल लगा लिया, ठीक है, और फिर मैंने आपको दिखा दी। आपने कहा ठीक है मैं 1 लाख में लेने को तैयार हूँ, और आपने अपनी कंसेंट दे दी, तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉड कंसेंट। यानी मैंने आपको फ्रॉड तरीके से HMT की घड़ी को जो है रोलेक्स की घड़ी बना के बेच दिया, ये हो गया फ्रॉड। तो आपने कंसेंट दे दी फ्रॉड में आकर के। नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई आपको, मैंने कहा कि ये सो एंड सो प्रॉपर्टी है मेरी, आप ले लीजिए, आपने कहा दिखाओ मेरे को चल करके, मैंने दिखा दी, आपने कहा वाह शानदार, मजा आ जाएगा, मेरे को तो जम गई प्रॉपर्टी, क्या ठीक है। अब क्या करा मैंने, आपने कहा ठीक है, मतलब हो गया सारा कुछ फाइनल हो गया, लेकिन अब बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया पेपर मेरे नाम से नहीं है, मेरे फादर के नाम से है, तो मैं उसको बेच ही नहीं सकता आपको। हाँ। तो मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन ये कर दिया कि मैंने आपको बताया ही नहीं है बात, हाँ। पेपर वगैरह, और मैंने आपको बेच दी और आपने कंसेंट भी दे दी, तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरे नाम से तो थी ही नहीं ना वो, मैं कैसे दूंगा। ये मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया, गलत चीज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आपको। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक के अंदर यानी कोई चीज लिखी हुई है, अपन को जो करना है, मतलब इंस्टीड ऑफ 307 उसमें 317 लिख दिया मैंने, तो मिस्टेक हो गई, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा गलती से ऐसा कुछ हो गया, मैं नहीं चाह रहा था ऐसा करना, और आप भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन हो गया। देन इंटॉक्सिकेशन कंसेंट, यानी नशे की अवस्था में क्या होता है, 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लड़का लड़की, डेली मिलते हैं, डेली उनका आना जाना है। एक दिन लड़के को दिमाग में बदमाशी आती है, वो क्या करता है, वो लड़की रेगुलर आती रहती है, वो आता उसकी जूस के अंदर कुछ मिला लेता है, और उसको बेहोश हो जाती है। बेहोश होने पे उसकी वो कंसेंट ले लेता है ना। अब वो कंसेंट रिटर्न हो सकती है, वर्बल फॉर्म में हो सकती है कि मैं तेरे साथ रिलेशन बना सकता हूँ, तो वो इंटॉक्सिकेशन की स्टेज उसमें जो कंसेंट ली गई वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये लीगल एस्पेक्ट के अंदर अपन कंसीडर करते हैं, तो लीगल एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेंट हर जगह जरूरी है मैम, चाहे से वो अपन साइकोलॉजिकल फॉर्म में जाए, चाहे लीगल फॉर्म में जाए, चाहे जनरल फॉर्म के अंदर जाए, बिना कंसेंट हम कोई काम नहीं कर सकते। हम छोटे से छोटे काम को करना है या बड़े से बड़े काम को करें, लेकिन जब तक हमारी कंसेंट नहीं होगी, है ना, तो तब तक हम वो काम ना, हमको जहां तक मेरा विचार है शायद नहीं करना चाहिए। हाँ। मतलब फ्री कंसेंट हो, दोनों जने एग्री है, तो उस कंसेंट को करो, सॉरी उस काम को करो। हाँ। ये और कंसेंट जो है ना, वो अगर गलत है तो उस पे लीगल एक्शंस भी लिया जा सकता है, है ना, बिल्कुल लिया जा सकता है। बाकी चलिए, ये बात हो गई हमारी लीगल कंसेंट के बारे में। फिलहाल ब्रेक के बाद बात होगी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कंसेंट आप सही मायने में नहीं एक्सेप्ट करवा दे तो। जानेंगे इस ब्रेक के बाद में। आपके अपने सर, अगर कंसेंट की बात करें, मान लो किसी ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन स्टिल वो कुछ एक्शन कर रहा है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है अगर सही मायने में उसने मुझसे सही कंसेंट नहीं लिया तो? देखिए जी मैम, ऐसा है कि कंसेंट जो है, सामने वाला कुछ चीज आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, किसी भी चीज के लिए कोई ऑफर आपको दे रहा है, तो आपको एकदम से जवाब नहीं देना है। अच्छा। आपको सोचना है, ठीक है, आपको आराम से टाइम लेने का है, आपको कहना है कि मैं टाइम लेके बताऊंगी, उसके बाद सोचिए, उसकी सारी चीज सोच करके आपको लगे कि इसके प्लस पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। ओके।
आपको लगे कि इसके मेरिट्स ज्यादा हैं, मतलब इसके जो प्लस पॉइंट ज्यादा हैं और नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है, तो हो सकता है आप उसको कंसीडर कर लीजिए और अपनी कंसेंट दे दीजिए। ठीक है। अब लेकिन इसमें कई बार इतने नुकसान हो जाते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने आपको ऑफर किया, आपने कहा ना ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा देख लो एक बार, सोच लो, सुन तो लो एक बार। आपने कहा मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके साथ काम करने में, मैं प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आपकी मर्जी है। मैंने दूसरे को दे दिया उसे, तो वो हाथ से आपके निकल गया। अब हो सकता है वो प्रोजेक्ट सुपर हिट चला जाए। अब बाद में सोचो यार क्या मिस्टेक कर डाली मैंने, मेरे पास ये आया था, ये प्रपोजल मेरे पास आया था पहले, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेकंड ऐसे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी दरवाजा नॉक करती है धीरे से आकर के, है ना, टक 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 टक, आपने दरवाजा खोला, कौन है? उसने कहा अपॉर्चुनिटी, मौका हूं मैं। ने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, आगे चल। क्या सोच लो, मैं आगे जा रही हूँ फिर, अरे हाँ मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तू आगे जा। ठीक है। उसने कहा इट्स ओके, वो वापस से दरवाजा बंद कर देता, वहां से पास वाले दरवाजे पे चली जाती है। ठीक है। वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपॉर्चुनिटी उस आदमी को कहां से कहां पहुंचा जाती है। एग्जैक्टली। है ना, ये हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि सपोज करो आपके बॉस ने आपको बुलाया अपने रूम में और कहा कि सो एंड सो जगह पे नया ऑफिस बन रहा है, ठीक है, मैं आपका ट्रांसफर वहां कर रहा हूँ, है ना, आप वहां जाओ और वहां जाकर के आप ही इंचार्ज होंगे और जो भी है सारा आपको कंट्रोल करना है। आपने कहा, अब सोचा मेरे जो सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, और कहाँ जाऊंगी अकेली में, नहीं छोड़ो मैं नहीं जाती। तो आपने कहा ना सर, सॉरी सर, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। अब वहां पे आपको पता चला बाद में वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल गई, और वहां पे जो ऑफिस था वो इतना ज्यादा अच्छा, मतलब कहने का मतलब है पॉपुलर हो गया, जो भी अपन कहें, जो सारा हो गया, तो आपको ऐसा लगे बाद में, अरे मैंने मेरे को ये काश चली जाती, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, लेकिन मैंने मेरी कंसेंट नहीं दी। बिल्कुल, है ना, ये होता है। आपने कई अगर इंटरव्यू सुनेंगे तो कई बार जो हीरो हीरोइन से बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि सो एंड सो मूवी, जैसे मैं एक बार देख रहा था, शायद आशा पारेख का किसी का, ऐसे बोला कि सो एंड सो मूवी पहले मुझे मिली थी, हाँ, है ना, बिल्कुल, लेकिन मेरे पास में डेट्स खाली नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास तो डेट्स खाली है नहीं, आप कहीं और अप्रोच कर लो, तो उनको उसको मिल गई, और वो मूवी इतनी हुई कि वो जो जिसने डेब्यू किया था ना, वो हिट हो गया, और मैं इतने ज्यादा एस्टेब्लिश थी, और अगर मैंने उस मूवी को ले लिया होता तो पता नहीं क्या होता, कहाँ होती। नेक्स्ट आता है मैरिज प्रपोजल। किसी लड़की ने लड़के को कोई प्रपोजल दिया, है ना, कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो क्या, या चाहते हो क्या? उसने कहा ना ना चल हट, मेरे को नहीं करनी, है ना, क्या देख ले, सोच ले, कुछ टाइम बाद मैं देख लेना क्या से क्या बन जाऊंगा। क्या ठीक है देखेंगे, चलता जा। कई साइट्स पे देखते जा रहे हैं, फिर बाद में देख रहे हैं साइट्स पे सर्च मार रहे हैं, तो बाद में क्या होता है, वो सही में लड़का जो है ना एक बहुत ही हायर लेवल पे पहुंच जाता है, और वो लड़की ये सोचती है, और ये लड़के ने मेरे से अप्रोच किया था और मैंने मूर्खता कर दी थी, अपने ओवर स्मार्टनेस दिखा दी थी, या एटीट्यूड दिखा दिया था, कि मैंने वो चीज नहीं करी और उसको मना कर दिया। अब उसने दूसरे से शादी कर ली, उसका इनविटेशन कार्ड आज मेरे पास आया। ठीक है। तो उसमें क्या है कि दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने हमें समझा ही नहीं, गैरों को भला क्या समझाते, जब अपनों ने समझा ही नहीं। क्या बात है? तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये जो मूवी आई थी सौतन की बेटी, ये रेखा पे थी, मतलब रेखा इसमें हीरोइन थी, और ये अब मैं आपको बताऊं, इसका कुछ अटैचमेंट शायद मेरे से भी है। अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि इसके जो फिल्म डायरेक्टर थे वो थे सावन कुमार टाक। सावन कुमार टाक जो है मेरे नाना ससुर लगते हैं। अच्छा। यानी मेरी जो सासू माँ है उनके रियल मामा है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भागरोटा जयपुर से बिलोंग करते हैं। अरे वाह। हालांकि उनकी अभी डेथ हो गई 1 साल भर पहले। तो एक चीज होती है, ये एक उनसे भी एक अटैचमेंट भी है एक तरह से। समझ रही हूँ। तो नेक्स्ट है शॉप। एक शॉपकीपर है, उसने एक जो उसके पास में कस्टमर आया, कस्टमर जब आया तो उसने कहा कि मेरे को ये चीज खरीदनी है। उसने कहा कितने की है भाई? उसने कहा ये है 500 का। या उसने ऑनलाइन चेक किया,
या देखा पास की दुकान पे मैं जाके आ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये कस्टमर जा रहा है ना, उसने कहा दे कोई 500 रुपए की तो बोल रहा है, 475 में दे रहा है क्या? ठीक है ना, मैं नहीं देता। उसने अपनी कंसेंट नहीं दी कि मेरे को नहीं दी ना, कंसेंट ना देने से वो चला गया और पास की दुकान पे उसने खरीद लिया तो उसको नुकसान हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है कि जैसे स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर 10th का रिजल्ट आया, हाँ। बच्चों ने अप्लाई किया, थोड़े बहुत मार्क्स कम ऊपर नीचे हो गए थे, मेरे को पीसीएम चाहिए, मेरे को पीसीबी चाहिए, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को इंजीनियर ही बनना है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, आपको तो ह्यूमैनिटीज मिलेगा क्योंकि आपके मार्क्स कम है। ठीक है। कंसेंट नहीं दी। मैंने कहा मैम मुझे तो पीसीबी ही चाहिए। उसने स्कूल छोड़ दी, दूसरी स्कूल ज्वाइन कर ली। ये हो गया कंसेंट का नुकसान हो गया। उनको एक बच्चे का नुकसान हो सकता है, उनके नए बच्चे ऐड हो जाएं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक तो हो गया। इसी तरह से प्रॉपर्टी बाई करनी है, ठीक है, या सेल करनी है। हम दोनों आपस में बैठे, मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका प्रपोजल दिया कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप इंटरेस्टेड हो क्या खरीदने के लिए? आपने कहा हाँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो। तो कुछ एक बात जो है पैसे पर अटक गई। अब आपने सोचा 5 साल 10 साल बाद जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, यार 5000 रुपए के कारण से मैं टेबल से उठ गई थी, है ना, और आज देखो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी गजब की हो गई, ये मेरे हाथ में आ रही थी लेकिन मैंने छोड़ दी। तो ये कंसेंट क्यों नहीं दिया आपने? तो ये कंसेंट के काफी नुकसान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर ये कहूंगा कि उसके बारे में कंसेंट चाहे कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट करने से, मतलब अपनी कंसेंट देने से पहले सुनिए, अच्छी तरह सोचिए, उसके बाद में रिप्लाई करिए। एग्जैक्टली ये चीज होनी चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी के अंदर भी हम गलत कंसेंट दे देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं फिर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जब लगता है कि ये चीज हम लोग 5000 कम में खरीद सकते थे लेकिन उस टाइम ज्यादा में खरीद ली थी, है ना? क्या बात है। और कंसेंट यार देखिए, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से कंसेंट के भी मैरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं। तो दोनों जानने, लीगल एस्पेक्ट और जाना कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कंसेंट सही मायने में नहीं एक्सेप्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि सर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, लोकल पीपल, क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं उनसे कहूंगा कि जो भी कंसेंट आपको देनी है तो उसको सुनिए, सोचिए, ठीक है। तो सोचो पर इतना मत सोचो कि सोच गहरी हो जाए। हाँ। सोचो पर इतना मत सोचो कि सोच गहरी हो जाए, क्योंकि जब सोच गहरी हो जाती है तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात तो ये है। सारा ध्यान रखिए, हाँ। है ना। अब जैसे कुछ भी चीज, यानी आप एक्ट करने से पहले थिंक करिए, उसके लिए बारे में सोचिए, फिर एक्ट करिए, है ना। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो जैसे हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं, मैंने देखा आप खड़ी हैं, लिफ्ट मांग रही हैं। अब दोनों पॉइंट आएंगे, आपको लिफ्ट मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, मुझे लिफ्ट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। हाँ। मुझे नहीं मालूम आप कौन है, आपको नहीं मालूम मैं कौन हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर एक देखना था कि प्लेस का है, कहाँ आप खड़ी हैं, सुनसान रास्ते में खड़ी हैं, हाईवे पर खड़ी हैं, तो मैं सोचूंगा यहाँ पे क्यों खड़ी है ये कौन है, पता नहीं, ये कोई बदमाश हो सकता है, मुझे ही क्यों रोका, हाँ मुझे ही क्यों रोका, है ना। और आप सोचो, और आपका लेना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हाईवे पे। आप सोचो, आप अननोन कोई कार आ रही है, उसे मैं लूं, कैसे ले लूं? तो एक तो प्लेस देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे कंसेंट हमको देनी है उससे पहले हमको। दूसरा व्हीकल, मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा सभी के लिए जो श्रोता सुन रहे हैं यहाँ पे, कि अगर सपोज करो हमको लिफ्ट की जरूरत है तो कोशिश करें कि 2 व्हीलर से लें, ठीक है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा सेफ है। मतलब किसी तरह की कुछ गलत, मैं नहीं कहता कि लोग गलत हैं, कुछ 2% गलत होने के लिए हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते, सच बात है। क्योंकि जो कंसेंट देने वाला भी सोचेगा, सॉरी लिफ्ट देने वाला भी सोचेगा कि मैं इसको लिफ्ट दूं नहीं दूं, तो दोनों एंगल से हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो उसको फिर देखना होता है कि नंबर ऑफ पीपल, अगर कार पूरी तरह से भरी हुई है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको लिफ्ट लेने से कतराना चाहिए। हाँ, पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, है ना, ये सारी चीज देखनी है। फिर ऐसे मैरिज कंसेंट के अंदर, कॉलेज वगैरह के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लड़के लड़की मिले या प्रोजेक्ट के अंदर मिले, तो उनको सारी चीज पहले उसमें कंसीडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, या प्रोजेक्ट उसके बारे में सारा समझना चाहिए, उसके बाद में कंसेंट देनी चाहिए। कि ठीक लगता है तो जरूर कंसेंट दीजिए। कोई भी जॉब ज्वाइन करनी है, अगर आप सपोज करो कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जॉब ज्वाइन करने के लिए आप देखो कि कई मेरे से ये एग्रीमेंट, कई जगह ऐसा होता है कि एग्रीमेंट लिखा रहे हैं, बिल्कुल, कि आपने अगर ये जॉब छोड़ी 1 साल से पहले तो पैसे देने पड़ेंगे। आप सोचोगे यार इतना तो मैं कमाऊंगी नहीं,
है और मैं इतना तो मेरा लॉस हो जाएगा, बॉन्ड साइन नहीं बॉन्ड साइन कर, तो आपको करना ही नहीं करना, वो आपको है। आपको लगता है कि मेरे को कोई नौकरी कहीं नहीं मिल रही, इट्स ओके, कर लो। आपको लगता है ये नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, नंबर ऑफ वो है, तो आप उसके बारे में विचार करो। कहीं ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप पे जाने के लिए हम कितना लंबा जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, कौन कौन वो वहाँ लोग रहेंगे, वेदर वो सेफ होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है देने से पहले, कंसेंट देने से पहले सोचनी चाहिए। तो क्या होता है, कंसेंट जो होता है ना, एक हमारा एक तरह से आपस का एक म्यूचुअल वो रहती है, बातचीत रहती है। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन में एक बात करूँ। अब मैं आपको एक और बता दूं, ये जो चंद शायरियां मैं आपके बोलता हूँ, इसमें से 99% मेरे खुद के द्वारा लिखी गई हैं। क्या बात है। तो एक मेरी बहुत ही जो सुपरहिट गई है आज तक, जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है ना, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, लोगों ने कहा, ऐसे मैं कह रहा हूँ, सुनाइए प्लीज। कि रिश्ते हैं हमारे प्यार के यूं दाव ना लगाया करो, रिश्ते हैं हमारे प्यार के यूं दाव ना लगाया करो, प्यादा हम चल दें तुम्हारी तरफ तो वजीर ना बढ़ाया करो। क्या बात। और उधर जाए जो रिश्ते कभी हमारे, और उधर जाए जो रिश्ते कभी हमारे, तो सिलाई से मत घबराया करो, अरे सुई हम ले आए तो धागा तुम ले आया करो। अरे वाह। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो मैम ये जो कंसेंट है ना, ये सारी चीजें हमारी आपस के रिलेशन पे, हमारी बातचीत के तरीके पे, हमारे इम्प्रेशन पे, हमारे प्रेजेंटेशन पे, और हमारा सारा ओवरऑल जो चीज रहती है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो ये मैं आपके सभी श्रोताओं को ये कहूंगा कि कंसेंट दो, लेकिन उसके बारे में सोचो समझो फिर दो। क्या बात है। और कंसेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग आपके दोस्तों के लिए ही दे रहे हो, कभी कभी कंसेंट बहुत अच्छे लेवल पे भी देना होता है ना, भले ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, भले ही वो आपकी लाइफ टाइम यानी मैरिज के ऊपर हो, या फिर हो सकता है सेल्फ कंसेंट भी हो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी कंसेंट दे उससे पहले अपने आप से, अपने दिल और दिमाग दोनों से एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। बाकी चलिए